तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो सुबह में 7 बजे वाला क्लास चलता है वह ऑनलाइन टेस्ट का क्लास चलता है, जिसमें आपको प्रतिदिन हर एक सब्जेक्ट का बारी बारी से ऑनलाइन टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है। और जो आज आपका लाइव टेस्ट होगा वह सोशल साइंस सब्जेक्ट का होगा, यानी सामाजिक विज्ञान विषय का होगा। तो चलिए आप लोग लाइव टेस्ट में जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग अधिक से अधिक इस लाइव टेस्ट को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस लाइव टेस्ट में जुड़ पाएँ। और यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन का आंसर नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा, और साथ साथ हर एक प्रश्न का उत्तर आपको हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। ठीक है, परिवहन का यानी कि यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, बताइए। वायु मार्ग है कि जल मार्ग है कि रेल मार्ग है कि इनमें से कोई नहीं। पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग होता है। आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, इसलिए पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग होता है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कुल 30 प्रश्न आप लोग को इस लाइव टेस्ट में देखना है। आप लोग को 30 में 30 का बिल्कुल सही आंसर बताना है। 30 में एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का कि पंजाब का कि गोवा का कि हरियाणा का? बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी कि दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कौन से राज्य का है? तो गोवा का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है कि पूंजीवादी है कि समाजवादी है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए कौन से वर्ष में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था? 1950, 1949, 1948, 1960? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1989 ईस्वी, 1988, 1986, 1985? बताइए पांचवा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत बार इस क्वेश्चन का रिवाइज हम आपको करवा चुके हैं। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ठीक है, जो पाइराइट होता है वह किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है कि अधात्विक है कि परमाणु है कि ईंधन है? 7वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पाइराइट धात्विक खनिज है। 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पाइराइट धात्विक खनिज है। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? ठीक है, आप लोग देखते होंगे चाहे भारत का नक्शा, चाहे विश्व का नक्शा, चाहे बिहार का नक्शा, तो जो जलीय भाग होता है उसको कौन से रंग से दर्शाया जाता है? आप लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा, नक्शे पर जलीय भाग को आप लोग जानते होंगे कि नीले रंग से दिखाया जाता है। 8 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8वां का सी नंबर ऑप्शन, जलीय भाग को नीले रंग से। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, कांवर झील कहाँ स्थित है? बताइए कांवर झील कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पर आपसे जिला पूछा जा रहा है कि कांवर झील बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ में है कि पटना में है कि राजगीर में है कि गया में है? तो अगर आप लोग कोई राजगीर गए होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा कि रज्जू मार्ग राजगीर में ही है। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए याद करने का एक ट्रिक है, जिनको नहीं याद होता है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, र से राजगीर होता है और र से रज्जू भी होता है, तो रज्जू मार्ग राजगीर में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बीमारू राज्य नहीं है। कौन राज्य है जो कि बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए बिहार तो सबसे पहले बीमारू राज्य में आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है। जो कर्नाटक है वह बीमारू राज्य नहीं है। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ठीक है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग की, लेहमान
ईरान की गीगर की रीटर, तो ध्यान रखिएगा 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। 12 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? बताइए, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.32% भाग में वन है, यानी कि 7.32% भाग वन आच्छादित है। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे शायद पहले नंबर क्वेश्चन में ही कि भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि बिहार में वह कौन सा जिला है जहां का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना की, गया की, शिवहर की, नालंदा? तो आपको यह वाला क्वेश्चन का भी हम रिवाइज बहुत बार करवा चुके हैं कि बिहार की राजधानी पटना का ही प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10 की, 7 की, 15 की, 5? तो ध्यान रखिएगा देश में 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हेस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है? हेस्यूर विधि से अधिक ढालू नुमा जो भाग होता है वह कैसा दिखता है? सफ़ेद की, काला की, नीला की, पीला? तो ध्यान रखिएगा हेस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग सफ़ेद दिखाई पड़ता है। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा हल्के कथई रंग से पर्वत को दिखाया जाता है। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि हल्के कथई रंग से पर्वत को दिखाया जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन मार्टिन लाइट रेलवे है कि ईस्ट इंडिया रेल मार्ग है कि भारतीय रेल है कि बिहार रेल सेवा है? तो आप लोग जहां भी स्टेशन पर जाते होंगे देखते होंगे लिखा रहता है पूर्व मध्य रेलवे, उसका मतलब होता है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, यानी कि 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर 4 राज्य का नाम दिया जाता है, 4 राज्य का नाम दिया हुआ है। इन चारों राज्यों में से कौन राज्य है जो कि पिछड़ा राज्य कहा जाता है जिसे? तो देखिए गुजरात तो विकसित है, दिल्ली भी विकसित है, पंजाब भी तो और ज़्यादा विकसित है, तो बिहार जो है ना यह पिछड़ा राज्य है। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भू आकृतियाँ त्रिआयामी होती है क्योंकि इनमें होती है, क्या होती है? जो भू आकृति होती है वह त्रिआयामी होती है। क्यों होती है इसके बारे में बताना है, क्योंकि उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई से कुछ नहीं होता, इसमें कोई नहीं होता है। क्या इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं लंबाई के कारण, न चौड़ाई के कारण, न ऊंचाई के कारण। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र इनमें से किसको कहा जाता है? तो आप लोग को बताए हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण भारत में कब शुरू हुआ? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण 1982 ईस्वी में शुरू हुआ था। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण 1982 ईस्वी। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ध्यान रखिएगा भारत की आर्थिक व्यवस्था सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, आर्थिक कल्याण का आधार भी है, इस यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से सभी, भारत की आर्थिक व्यवस्था इनमें से सभी है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। बताइए समवर्ती सूची में राज्य को रखा जाता है कि केंद्र को रखा जाता है कि केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची में दोनों को रखा जाता है, केंद्र को भी और राज्य को भी, इसलिए 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। समवर्ती सूची में केंद्र और
और राज्य दोनों को रखा जाता है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। ठीक है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। पहले मुद्रा कौन से रूप में चलता था। आप लोग पढ़े होंगे कि पहले वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बोलते थे, इसलिए पहले मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा होता था, यानी कि वस्तु से वस्तु को बदला जाता था। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 27वां नंबर क्वेश्चन, 2 बार 27 आ गया है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। 1904 1905 1907 1920। बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। सेवा क्षेत्र का होता है कि कृषि क्षेत्र का होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक आय होता है बिहार की आय में सेवा क्षेत्र से। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक योगदान होता है बिहार की आय में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो आयकर को शामिल किया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से आयकर को शामिल किया गया है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ। ठीक है, दलित पैंथर्स, नाम ध्यान रखिएगा, दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ। महाराष्ट्र की, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश। तो बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन महाराष्ट्र में हुआ था। 30 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुल यही 30 क्वेश्चन था जो कि आपको आज के इस लाइव टेस्ट में देखना था, जिसमें बताए गए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि 30 में 30 ही सही हुआ, कम से कम तो 28 29 जरूर हुआ होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए नीचे कमेंट में कि आपका कितना आंसर सही हुआ। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।